हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखाओं x बराबर 0 और y बराबर 0, x बराबर 1 एवं y बराबर 1 द्वारा निर्मित वर्ग के विकर्णों के समीकरण हैं। इसके लिए हमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है हमारे पास यहाँ पर y बराबर x और दूसरे विकर्ण का समीकरण है y प्लस x बराबर 1। दूसरा विकल्प है हमारे पास यहाँ पर 2y बराबर x और दूसरे विकर्ण का समीकरण है y प्लस x बराबर 1/3। तीसरा विकल्प है y बराबर x और इसके दूसरे विकर्ण का समीकरण है x प्लस वाई बराबर 2। चौथा विकल्प है y बराबर 2x और इसके दूसरे विकर्ण का समीकरण है y प्लस 2x बराबर 1। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं किसी रेखा का समीकरण होता है y बराबर में mx प्लस में c। यदि इस रेखा ने हमारे पास x अक्ष से जो कोण बनाया हो वह कोण है थीटा तथा इसकी प्रवणता होगी हमारे पास यहाँ पर tan थीटा जिसे m कहा जाता है तथा y अक्ष से कटा अंतःखंड है यहाँ पर c। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी यहाँ पर मान लेते हैं यह है हमारा यहाँ पर x अक्ष तथा यह है हमारा यहाँ पर y अक्ष। हमें इस प्रश्न में दिया गया है कि हमारे पास एक वर्ग है जो इन रेखाओं से निर्मित है x बराबर 0, y बराबर 0। x बराबर 0 क्या होता है? तो x बराबर 0 होता है हमारे पास y अक्ष का समीकरण तथा हमारे पास यहाँ पर y बराबर 0 क्या होता है? तो यह जो हमारे पास y बराबर 0 है यह y बराबर 0 होता है x अक्ष का समीकरण। तो अब हम इन दोनों को यहाँ पर दिखा देते हैं। x बराबर 0 यानी कि y अक्ष का समीकरण, y बराबर 0 यानी कि x अक्ष का समीकरण। तो मान ली जाए वह है यह भाग यानी कि जो हमने यहाँ पर दिखा दिया है और साथ के साथ हमें यहाँ पर बताया गया है कि हमारे पास x बराबर 1, y बराबर 1 भी है। तो x बराबर 1 क्या है? x बराबर 1 यानी कि y अक्ष के समांतर रेखा खींचनी है जिसमें y अक्ष से एक दूरी पर है। मान लेते हैं यह एक दूरी है यह, तो यह रेखा हमने यहाँ पर खींच दी। जो रेखा क्या है? यह रेखा है हमारे पास x बराबर 1। अब हम यहाँ पर y बराबर में 1 खींचते हैं जो क्या है? जो हमारी x अक्ष के समांतर है जो x अक्ष से एक दूरी पर है। तो यह रेखा हमने यहाँ खींच दी यानी कि यह रेखा है हमारी y बराबर 1। तो यह था हमारा यहाँ पर 0,0 यानी कि मूल बिंदु और फिर यह होगा हमारा 1,0 और यह होगा हमारा यहाँ पर 1,1 और यह होगा हमारा यहाँ पर 0,1। तो हमने इस वर्ग के सभी शीर्षों के निर्देशांक निकाल लिए हैं। इसे a, इसे b नाम दे दिया, इसे c और इसे नाम दिया d। तो हम यहाँ देख रहे हैं इसके विकर्ण है हमारे पास 2 यानी कि एक विकर्ण है ac और दूसरा विकर्ण होगा हमारा इसके पास यह है bd। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर ac का समीकरण निकालना है। तो जो पहला विकर्ण है हमारा यहाँ पर ac विकर्ण, इसका समीकरण निकालने के लिए हमें पता है समीकरण क्या होती है। समीकरण होती है हमारे पास y बराबर में mx प्लस में c। हमें m निकालना होगा और हम देख रहे हैं कि x अक्ष से इसका कितना कोण होता है। क्योंकि यह एक वर्ग है और यह विकर्ण है तो यह कोण होगा हमारा यहाँ पर 45 डिग्री। ऐसे ही यह भी कोण कितना होगा? यह भी कोण होगा हमारा यहाँ पर 45 डिग्री, क्योंकि विकर्ण भुजाओं के बीच बने कोण को अर्थित कर देते हैं। तो यानी कि हम कहेंगे m बराबर होता है हमारा tan थीटा और थीटा के स्थान पर रखेंगे 45 डिग्री। तो यह हो जाएगा tan 45 डिग्री और tan 45 का मान होता है हमारे पास 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं कटा अंतःखंड C भी हमारे पास यहाँ पर 0 है क्योंकि यहाँ कोई भी अंतःखंड C से नहीं कटा इस विकर्ण के द्वारा, क्योंकि यह रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। यह रेखा जाती है हमारी 0,0 से होकर। तो लिख देते हैं कि रेखा हमारी 0,0 से होकर जाती है। तो हम कहेंगे कि y कितना हो जाएगा? y हमारा हो जाएगा x के बराबर। अब हम यहाँ पर bd का समीकरण निकालते हैं। तो रेखा BD का समीकरण भी ठीक इसी तरह से निकलेगा कि y बराबर में mx प्लस में c। सबसे पहले हमें यहाँ पर m यानी कि tan थीटा और थीटा के लिए निकालना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं यह कितना होगा? यह होगा यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि यह x अक्ष और यह है वर्ग की भुजा यानी कि BC और x अक्ष के साथ 90 डिग्री। तो यह पूरा कोण कितना हो जाएगा? यह पूरा कोण हो जाएगा इसका विकर्ण BD का 90 प्लस 45। तो हम कहेंगे कि tan रखेंगे यहाँ पर हम 90 प्लस में 45 डिग्री, क्योंकि कोण लेना है हमें यहाँ पर
x अक्ष से वामावर्त दिशा में, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर tan 135, और tan 135 का मान क्या होता है, तो m बराबर में tan 90 प्लस थीटा होता है हमारे पास कोट थीटा, वो भी माइनस में, तो यह आ जाएगा माइनस का 1। और c कितना है, c हम देख रहे हैं कि y अक्ष से कटा अंतःखंड की माप है यहाँ 1, क्योंकि यह जो रेखा BD है यह y अक्ष को 1 पर काटती है जहाँ निर्देशांक है 0,1, तो यह हो गया 1। तो रेखा का समीकरण होगा y बराबर में m के स्थान पर -1 और x और प्लस में 1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y प्लस में x बराबर में 1। तो हमने यहाँ पर दोनों विकर्णों के समीकरण ज्ञात कर लिए। BD का समीकरण आया y प्लस में x बराबर 1, और AC का समीकरण आया है हमारे पास y बराबर में x। तो हम देख रहे हैं हमारे इस प्रश्न का A विकल्प सही है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।